हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों यहाँ जेएसएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी यहाँ निकाली गई है और यह 2024 में आने वाला ये पहला वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ जेएसएससी के द्वारा जो निकाला गया यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये जो वैकेंसी निकाला गया है, यह जो आपका टोटल जो इसमें है आपका 2532 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो है आपका ये झारखंड का वैकेंसी है, लेकिन ऑल इंडिया सभी कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। जितने भी स्टेट के जितने भी तैयारी करने वाले जितने भी दोस्त हैं, जितने भी स्टूडेंट है, सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखेंगे किस किस पद में यह वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं नर्स का ये वैकेंसी निकाली गया है और ये आपका फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकाली गई है और एक्सरे टेक्नीशियन का वैकेंसी और लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाली गई है। यानी जो ये जेएसएससी पैरा मेडिकल का वैकेंसी जो आपको है, ये इस पद में आपका वैकेंसी निकाली गई है। इसमें और देखेंगे कि जो आपका वेतन रखा गया है, इसमें 29,000 से लेकर के 96,000 प्लस इसमें आपका वेतन रखा गया है। और इसमें देखेंगे कि जो इसमें एज है वो कितना रखा गया है, सिलेक्शन आपको किस तरह से होगा, फ़ी कितना रखा गया है और ये लास्ट डेट और सिलेबस आपका इसमें क्या क्या रहेगा, यानी पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको यहाँ बताएंगे। और शुरू से लेकर के आने अप्लाई से लेकर के आपका सिलेक्शन तक आपका क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, इस सभी चीज़ों के बारे में यहाँ हम देखेंगे और समझेंगे। तो आइए चलते इस वीडियो में और जानते इसके बारे में पूरा डिटेल। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक तरह से एग्ज़ाम रिलेटेड और जितने भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल में लेकर के आता हूं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो में पूरा डिटेल क्या क्या है। तो ये 2024 का जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों पारा मेडिकल का, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 ये आपका ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें और क्या है कि इस सभी चीज़ों के बारे में यहाँ देखेंगे कि ये जो आपका परीक्षा शुल्क है, सबसे पहली बात जो रखा गया है, इसमें आपका 100 रुपया परीक्षा शुल्क रखा गया है। और परीक्षा शुल्क में छूट उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो मात्र 50 रुपया रखा गया है। और कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राज्य भाषा विभाग रांची, झारखंड रांची के पत्रांक इतना दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्ता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य रहेगा। यानी जो भी 40% से अधिक इसमें जो निःशक्ता वाले दिव्यांग लोग हैं, उसको भी इस परीक्षा में एग्ज़ाम शुल्क में आपको यहाँ छूट देखने को मिलेगा। अब यहाँ सबसे पहली बात है कि किस किस पोस्ट में कितना वैकेंसियाँ निकाली गई है, इसमें देखिए। तो सबसे पहली बात है कि ये जो सबसे पहला है कि जो फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट में कितना वैकेंसियाँ हैं, तो हर एक कैटेगरी वाइज इसको बांट करके निकाला गया है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी में जो आपका 224 निकाली गई है और अनुसूचित जनजाति में आपका 161 है, अनुसूचित जनजाति में 62 है। यानी टोटल जो फार्मासिस्ट में कितना वैकेंसियाँ निकाली गई है, तो टोटल 560 जो आपका फार्मासिस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। इसी तरह से प्रयोगशाला में देखिए, तो प्रयोगशाला में जो है आपका टोटल जो है कितना, तो 636 वैकेंसियाँ निकाली गई। उसी तरह से हर एक कैटेगरी में बांट कर निकाला गया, जैसे जनरल में इतना है, अनुसूचित जाति में इतना है, पिछड़ा में इतना है, तो सभी में आपका ये अलग अलग बांट करके ये वैकेंसी निकाली गई है। तीसरा है कि एक्सरे तकनीशियन में कितना रखा गया है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल जो वैकेंसियाँ निकाली गई 116 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। और परिचारिका श्रेणी ए में जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें टोटल जो आपका 1173 वैकेंसियाँ निकाली गई है। इसी तरह से टोटल ये वैकेंसी उतना निकाला गया है। और इसमें हम देखेंगे कि जो इसमें वेतन कितना है, तो ग्रेड पे वहाँ तो दिखा दिया था कि 29,000 इतना है, ये लेवल 5 का वैकेंसी निकाली गई है। और सबसे पहली बात है कौन कौन से कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, यानी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो फार्मासिस्ट में जो आपका ये शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है, मान्यता यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या मैट्रिक 10+2 या आईएससी उत्तीर्ण होना आपको आवश्यक होगा। वहीं पर लिखा गया है कि
तकनीकी योग्यता क्या होना चाहिए, यानी राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची पटना अथवा भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा ई फार्मेसी बी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ये आनी 10वीं और ISC के अलावा ये आपका तकनीकी योग्यता आपके पास होना चाहिए, तभी यह आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें शर्तें क्या रखा गया है कि अन्य शर्त क्या है कि झारखंड राज्य फार्मेसी निबंध प्राधिकरण राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से संबंधित होना आवश्यक है। ये आपका फार्मासिस्ट का यहाँ लिख दिया गया है। और दूसरी बात है प्रयोगशाला के लिए जो आपका ये आपका योग्यता क्या होना चाहिए, तो इसमें भी आपका ISC उत्तीर्ण होना चाहिए और तकनीकी योग्यता जो है वो क्या होने चाहिए, तो राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान तथा RMCH रांची, रिम्स रांची, ये PMCH पटना, PHI पटना, DMCH दरभंगा आदि अथवा भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से आपको जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, वे भी प्रयोगशाला प्रावैधिक पद के उम्मीदवार होंगे। यानी 1 साल का आपको जो आपका को प्रशिक्षण होना आवश्यक है, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसी तरह से ये सभी का यहाँ नियम एवं शर्तें रखा गया है कि आपको क्या होना चाहिए। एक्सरे के तहत ये भी आपका जो है इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, वो भी ISC होना, और ये आपका तकनीकी योग्यता होना चाहिए। तो ये सभी वीडियो को आप अच्छी तरह से स्क्रॉल करके देख लें और अच्छी तरह से इस वीडियो को पढ़ लें और देख लें, उसके बाद इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और न्यूनतम से आप यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ लिखा गया है कि अभ्यर्थियों के आयोग के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। और जब से आप फॉर्म भरे उससे पहले आपको ये शैक्षणिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि यानी रेफरेंस डेट माना जाएगा, यहाँ पर ये बता दिया गया है। और यहाँ लिखा गया है कि खेलकूद के यदि अंतर्गत यदि भी जितने भी कैंडिडेट आते हैं तो उसके लिए अलग से यहाँ पर वो छूट भी दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ दे दिया गया है। और यहाँ हम देखेंगे कि ऑनलाइन जो आपका करने का जो डेट है वो कब से रखा गया है, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे और पूरी तरह से यहाँ पूरा डिटेल यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ लिखा गया है कि एज क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपका एज जो रखा गया है वो न्यूनतम उम्र जो आपका कब से निर्धारित है, तो 1/8/2023 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु जो आपका तिथि है वो 1/8/2019 तक आपको रखा गया है। यानी आपका न्यूनतम उम्र जो आपका 18 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो है, जैसे जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका 35 और पिछड़ा वर्ग के हैं तो 37 और महिला यदि है किसी भी तो उसका 38 और अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी कैंडिडेट हैं उसके लिए आपका 40 वर्ष का ये उम्र सीमा यहाँ निर्धारित किया गया है। और यहाँ देखेंगे हम कि वो ये तो इसमें देख लिए सारे डिटेल के उसके बारे में। और यहाँ देखेंगे कि अब आवेदन प्रक्रिया का यहाँ हम पूरा डिटेल जानेंगे कि आपका जो ऑनलाइन करने का जो तिथि रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है आपका वो 23/1/2024 से लेकर के 22/2024 के मध्य अवधि तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो डेट है आपका वो 26/2/2024 के मध्य अवधि तक कर सकते हैं। और फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का जो डेट है आपका 28/2/2024 तक आपका फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ तीसरी बात है कि यदि आपका किसी तरह से गड़बड़ी हो गया फॉर्म अप्लाई करते समय तो 1/3/2024 से लेकर के 3/3/2024 के मध्य तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि का संशोधन कर सकते हैं। आपको उसमें सुधार किया जा सकता है। आपका जो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो प्रक्रिया है आपको किसी भी तरह से कर सकते हैं ये पेमेंट करके
उसके बाद परीक्षा का स्वरूप क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि परीक्षा का स्वरूप जो आपका ये रहेगा, परीक्षा का चरण में परीक्षा एक ही चरण में लिया जाएगा और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक उत्तर होंगे। आपकी ऑनलाइन ये जो फॉर्म जो आपका एग्ज़ाम हो वो सभी OMR शीट पर आनी नहीं होगा, ये आपका ऑनलाइन होगा और जो भी आपका होगा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे और परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं होगा, अर्थात गलत उत्तर के लिए कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी। यानी आपका जो परीक्षा होगा वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आपको यदि गलत यदि भी हो जाता है तो उसके लिए आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा यहाँ सूचना जारी कर दिया गया है। लिखित परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम में क्या होगा, तो लिखित परीक्षा में देखिए कि लिखित परीक्षा में विभिन्न पदों के अनुसार जैसे फार्मासिस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, ये सभी के लिए जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। यानी 50 प्रश्न पूछा जाएगा और उसके लिए आपका हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। विभिन्न पदों के लिए प्रश्न लिखित का विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट ये आपका 13 के रूप में संलग्न रहेगा। वहीं जो आपका 60% है उससे ऊपर अथवा समकक्ष ग्रेड के लिए 10 अंक और 60 से 45% जिसका रहेगा उसका 7 अंक और 45% से कम अथवा समकक्ष रहेगा तो उसको 5 अंक आपका यहाँ अंक दिया जाएगा। मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त जो 60% ये है, इसे आप यहाँ अच्छा से देख लेंगे, स्कोर पढ़ लेंगे और मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। यानी जो मुख्य परीक्षा होगा उसी के द्वारा आपका ये मेधा सूची आपका इसमें दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा वैकेंसी यहाँ JSSC के द्वारा निकाला गया है, ये 2024 में कि ये फार्मासिस्ट का ये वैकेंसियाँ निकाला गया है। और इसके बारे में पूरा तरह से आप इस नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर लें और अच्छी तरह से इसको अध्ययन करके उसके बाद इस फॉर्म के भरें, ताकि किसी तरह से इसमें गड़बड़ी आपको ना हो जाए। या फिर इस वीडियो को पूरा तरह से स्क्रॉल कर करके इसके बारे में पूरा तरह अच्छे से पढ़ लें। आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।